जय हिंद दोस्तों। आज शाम के 6:30 बजे हुए हैं और हम मिकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक में हमारे सुपर हीरो के साथ उपस्थित। और सबसे बड़ी बात कि आज 4 बजे के बाद एसडीपी होता नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे केशव सर इसके लिए विशेष रूप से उपस्थित थे और उनके द्वारा आज यहाँ एफरेसिस हो रहा है। लगभग 40 मिनट की प्रक्रिया और बची हुई है। ये मान के चलिए कि लगभग 7:15 से 7:15 के आसपास होगा। और ये एक अच्छी पहल और केशव सर के द्वारा मरीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना, और वो भी मिकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक में, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं केशव सर को, और मरीज जो हैं उनके अटेंडर हमारे साथ अभी उपस्थित हैं। और आज के इस सुपर हीरो को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज हम अपनी ड्यूटी छुट्टी होने के साथ साथ ये ब्लड बैंक पहुंचे हैं। और मात्र इनका 18 दिन हुआ है एसडीपी किए हुए, और वो भी मिकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक में ही एसडीपी किए थे। और हमारे सुपर हीरो का 18 दिन कंप्लीट हुआ है, ब्लड बैंक पहुंचे हैं। मैं बधाई देता हूं हमारे आज के सुपर हीरो को, जिनका आज 12वां एफरेसिस है, 18वां डोनेशन कुल। आज 1 दिसंबर विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में। और जानकारी ही बचाओ, इसके लिए आप सब भी विशेष रूप से ध्यान दें। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज जो पोजीशन है, जिस प्रकार रक्त के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं, आप सब कृपया आगे आएँ। जैसे मैं बताता हूँ कि इन्होंने 40 बार डोनेशन किया है, इन्होंने 50 बार डोनेशन किया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये उनकी उपलब्धि है। ये कहीं ना कहीं से हमारी कमजोरी है, हमारे समाज की कमजोरी है। इसका मुख्य कारण है कि जो लोग रक्तदान कर सकते हैं वो लोग भी पीछे हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर रक्तदान करता तो किसी भी व्यक्ति को 40-50 बार ब्लड डोनेशन, 100 बार ब्लड डोनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, यही हम आप सबसे निवेदन करते हैं। और विशेष रूप से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही रक्त की आवश्यकता पड़ रही है। और आपसे हमारा आग्रह कि आप भी अपने पास के ब्लड बैंक में जाएं। साथ ही साथ हम आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा, पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से, आप जिस भी ब्लड बैंक में डोनेशन करने जाएं, विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर रक्त परीक्षण शुल्क के अतिरिक्त रुपए ना लें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक कॉल आया था और वो गए थे ब्लड बैंक में, और वहाँ पर उन्होंने 500 रुपया एक डोनर को देकर ब्लड डोनेशन करवाया। तो ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें। आप जैसे आज विश्व एड्स दिवस है, जैसे जानकारी ही बचाओ बोलते हैं, अगर एड्स से बचाव करना है तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। और रक्तदान में दलालों से अपने आप को बचाना है और रक्त को बचाना है, तो उसके प्रति भी जानकारी ज़रूरी है। आप कृपया यह जान लें कि जो रक्त परीक्षण शुल्क है वही शुल्क इसका ओरिजिनल शुल्क है, और उसकी रसीद मिलती है। उसके अतिरिक्त 1 रुपये भी आप किसी को अगर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आप गलत लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस बारे में ज़रूर जान लें। और हर रक्तदाता से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप ये ज़रूर देखें कि आप जहां रक्तदान कर रहे हैं वहां पर आपका रक्त किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है। यही मेरा आपसे निवेदन। पुनः हमारे सुपर हीरो के पास चलते हैं। हमारे आज के सुपर हीरो मिथुन मानिकपुरी जी, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, अपना 18वां ब्लड डोनेशन 12वें एफरेसिस के साथ मॉडल ब्लड बैंक में शाम के 6:30 बज चुके हैं और ये अपना बहुमूल्य रक्तदान कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा मास्क हटाइए और 2-4 अनमोल वचन डोनरों के लिए जो लोग डोनेट करने से घबराते हैं। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि सर बता रहे हैं कि सिर्फ जांच शुल्क के अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है, तो कृपया इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और जितना जांच शुल्क है सिर्फ उतना ही दीजिए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ब्लड जो है वो कोई भी डोनर सिर्फ डोनेशन करता है, ना कि कोई सेल करता है। तो यदि आप सोचते होंगे कि मैं किसी डोनर को 500 रुपये दे दूं तो मैं उस ऋण से मुक्त हो गया, तो ये तो आपकी क्या बोला जाए,
गलत फहमी है, क्योंकि ब्लड को बनाया नहीं जा सकता तो उसे बेचा कैसे जाएगा। इसे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को दिया जा सकता है और एक दूसरे से लिया जा सकता है। तो कृपया आप लोग इधर उधर की बातों में ना आए और जो जांच शुल्क होती है सिर्फ वही दें। और ये विचारधारा को आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं पैसा दूंगा तो मुझे ब्लड मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई डोनर नहीं आएगा तो आपके पास कितना भी पैसा रहे आपको ब्लड नहीं मिलेगा। और बाकी तो आप सब समझदार हैं, बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एसजीपी की प्रक्रिया के लिए किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी प्रक्रिया आपके सम्मुख यहाँ 34 मिनट की प्रक्रिया हो चुकी है, लगभग 60 मिनट का प्रोसेस है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे सुपर हीरो मिथुन मानिकपुरी जी का प्लेटलेट इस प्लाज्मा के अंदर, बहुत ही बेहतरीन। और इस लॉकडाउन के बाद से, इसके पहले भी मैंने नहीं देखा इतने अच्छे अच्छे प्लेटलेट्स लॉकडाउन के बाद ही मुझे मिले हैं। इवन मेरा प्लेटलेट भी बहुत अच्छा दिखता है मुझे। मैं इस लॉकडाउन के लिए कोरोना का धन्यवाद भी दूंगा। और हमारे साथ मरीज के परिजन उपस्थित हैं, हमारे साथ मरीज के परिजन उपस्थित हैं। सर जय हिंद, आपका शुभ नाम? सर थोड़ा सा निकालिएगा, आवाज़ नहीं आई। हाँ जी, प्रकाश सिंह गौतम। आप क्या लगते हैं मरीज के? बेटा हूँ उनका छोटा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ उनको? ब्लड कैंसर है उनको। इसके पहले एसजीपी लगा है इनको? एक एसजीपी लगा है, आप ही के माध्यम से बात। अच्छा, ये कुछ दिनों पहले की बात? जी, 28 तारीख। अभी कैसा कंडीशन है? अभी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उनका प्लेटलेट 11,000 हो गया है, WBC 14,000 है। अच्छा, और तब डॉक्टर्स बोले कि आप लोग ब्लड, प्लेटलेट्स और एसजीपी का अरेंज करके 4-5 कम से कम रखिए। कंडीशन अभी कीमो की थेरेपी आज 5वां दिन है, तो उसके कारण उनकी तकलीफ भी बहुत बढ़ी हुई है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं सर? राजनांदगांव। राजनांदगांव के। चलिए हम दुआ करते हैं आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और ये जो प्रक्रिया है ये ओम साईं रक्तदान सेवा समिति की ओर से पूरी तरह निःशुल्क प्रक्रिया है। आप जो भी पेमेंट करते हैं ये ब्लड बैंक के टेस्टिंग चार्ज हैं। इसके अतिरिक्त किसी को भी कोई भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे डिमांड करता है कि हमने एसडीपी करवाया, डोनेशन करवाया, हमको 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, आप बिल्कुल हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर। और हम चाहते हैं कि आप भी नियमित रक्तदाता बने और किसी अनजान के लिए अपना बहुमूल्य रख दें। और आज मैं आपकी ओर से और पूरी ओम साईं की ओर से केशव सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इन्होंने अपने ड्यूटी के पश्चात भी एपरेसिस मरीज की ज़रूरत को देखते हुए 7 बजे तक बैठे हुए हैं। सर जय हिंद। सर आज हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मरीज के परिजन की ओर से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 7 बजे आप एफरेसिस कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए आप इसी प्रकार तत्पर रहें। सर मैं एक सेवा भाव से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं ड्यूटी तो कर ही रहा हूँ, साथ में एक्स्ट्रा जो वर्क कर रहा हूँ मैं मरीज की सेवा के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और मुझे आप धन्यवाद मैं दीजिए, ताकि मुझे भी लगता है कि मैं किसी का सेवा कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझे कहीं न कहीं से मुझे भी उसका आशीर्वाद और श्रेय मिलेगा। बिल्कुल देर सवेर मिलेगा। जैसे आप लोग बोले किसी को डोनर को आप पैसा दिए और आपने डोनेशन करा दिए, मान के चलिए किसी भी सेवा के लिए अगर कोई किसी को दान कर ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो वो सेवा नहीं कहलाएगा, ये व्यवसायीकरण कहलाएगा। ब्लड के पर्पज़ में कोई व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे भारत में एक समस्या है कि किसी को घूस देने की। आज हमारा देश जो है विश्व स्तर में दूसरे नंबर पे है। ये घूस लेने और देने की जो प्रक्रिया है ये ब्लड पे ना करें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम डकैती चालू हो जाएगा, फिर आपको पकड़ के उठा के लाएँ और ब्लड निकाले चले गए। आज पैसे के लिए हो रहा है, कोई काम के लिए हो रहा है, कोई व्यवसाय के लिए हो रहा है। आज इस चीज़ को केवल सेवा भाव तक ही सीमित रखिए और सेवा कीजिए, तभी जाके आपका सेवा जो है सार्थक होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है सेवा का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि रक्तदान को सेवा से ही जोड़ के रखें, इसे व्यावसायीकरण न होने दें, क्योंकि खरीदना और बेचना एक प्रकार का रक्तदान में बहुत बड़ा सरकार का भी
हाथ है। मैं कहता हूं कि सरकार भी इस बात पे विशेष ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई जगह इस चीज़ से बात की और लोगों तक संदेश भी पहुंचाया, उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं सिर्फ सभी रक्तदाताओं से ही अपील करूंगा और जितने ब्लड डोनेशन ग्रुप हैं, हमारी संस्थाएं चल रही है, उन सब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ऐसे किसी भी ब्लड बैंक में न जाएं जहां पर रक्त का व्यापार होता है। और मुझे 100% पता है कि हर संस्था जानती है कि कौन से ब्लड बैंक में रक्त का व्यापार होता है और किस हद तक होता है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ओर से, हमारी टीम की ओर से आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप उस जगह अपना बहुमूल्य रक्तदान करें जहां पर रक्त का व्यापार नहीं होता है, मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध होता है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। लोगों को मोटिवेट करें, मरीज के परिजनों को मोटिवेट करें, क्योंकि विशेष रूप से देखा गया है जब भी ऐसा कोई पारी आती है तो परिवार के सारे सदस्य कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ तो बीमार हो जाते हैं, कुछ बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ लोग 80 किलो वजन होने के बावजूद भी एक ही शब्द निकलता है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ सर। हर बेटा कमज़ोर होता है माँ की नज़र में। जब रक्तदान की पारी आती है तो मैं उस बेटे से यही कहूँगा कि अपने माँ को समझाएं, क्योंकि आप अपनी माँ की हर बात नहीं मानते हो। जब माँ बोलती है बेटा दारू मत पीना, चुपके से दोस्तों के साथ दारू पी के घर पहुँचता है, लेकिन उस समय माँ की बारी आती है तो माँ ने बोला है ब्लड डोनेशन नहीं करना है। तो देना और लेना ये ज़रूर ध्यान में रखें। रक्तदान है और इस दान को आप जितने खुले दिल से करेंगे उतना ही ज़्यादा मरीज को फ़ायदा होगा और उससे भी ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा। ये आप जान लें, रक्तदान से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बारे में नेट में आप नॉर्मली सर्च करेंगे तो आपको रक्तदान के फ़ायदे दिख जाएंगे। 1% भी रक्तदान से नुकसान नहीं है, 100% आपको फ़ायदा है। और हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप भी अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। और हर ग्रुप, जितने भी ब्लड डोनर ग्रुप्स हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि रक्तदान सही जगह करें, जिससे कि सही मरीज को सही समय पे सही तरीके से ब्लड उपलब्ध हो और दलालों पे अंकुश कसा जा सके। यही हमारा आपसे निवेदन। पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपना बहुमूल्य रक्तदान अवश्य करें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे दूसरे सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।